Good morning, students. We are discuss about fiber, natural fiber versus synthetic fiber. प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे के बारे में हम लोग जानेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, तो कहा जा रहा है कॉटन फाइबर्स आर सॉफ्ट, एब्जॉर्ब स्वेट्स, लेट एयर इन एंड कैन बी यूज इन एयर सीजन्स, ऑल सीजन्स। कॉटन के रेशे मुलायम होते हैं, पसीने को सोखते हैं, हवा को आने जाने देते हैं और हर एक मौसम के लिए ये अच्छे होते हैं, हर एक मौसम में उपयोगी हैं। वुलन फाइबर्स ट्रैप एयर इन बिटवीन देम एंड दस रिटेन द बॉडी हीट। ऊन के रेशे में भी अंदर हवाएं ट्रैप्ड हो जाती है, जिससे वो इंसुलेटर बन जाता है और हमारे शरीर को गर्म रखता है। सिल्क क्लोथ्स हैव ए नेचुरल साइंस एंड कैन बी मेड इनटू एक्सपेंसिव ड्रेसेज। सिल्क के कपड़े में प्राकृतिक चमक होती है और इससे महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे में कुछ घाटाएं हैं, देखिए क्या है। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू देयर प्रोडक्शंस कॉस्ट। इसके उत्पादन करने में बहुत खर्च होते हैं, इसलिए ये महंगे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नेचुरल सिल्क इज ए कॉस्टली फैब्रिक्स। प्राकृतिक सिल्क महंगा होता है, इसीलिए। दे गेट क्रीजेज एंड क्रम्पल्स इजीली, उसमें आसानी से मोच आ जाते हैं, मोर हो जाते हैं। सो दे हैव टू बी आयरन सॉफ्ट एवरी वॉश, इसलिए हर एक बार धोने के बाद उसे आयरन करना ज़रूरी हो जाता है। दे टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई, वे सूखने में भी अधिक समय लेते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खास करके बारिश के मौसम में तो और अधिक समय लेते हैं। मोथ एंड मोल्ड्स जनरली अट्रैक्ट दीज क्लोथ्स as they are either carbohydrate or proteins। कीड़े, मोथ और मोल्ड साधारणतया इस पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि ये रेशे जो होते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे सूती जो है कार्बोहाइड्रेट से बना होता है और ऊन और सिल्क प्रोटीन से बना होता है, इसलिए कीड़े इस पर अटैक करते हैं, इसको खा जाते हैं। दे जनरली श्रिंक्स और ऑर्डिनरी वॉशिंग्स, साधारण धुलाई से वो सिकुड़ने लगते हैं। अब बेनिफिट ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशे के उपयोग के क्या क्या फ़ायदे हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड जनरली डू नॉट श्रिंक। वे मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और सिकुड़ते नहीं। दे डू नॉट गेट क्रीजेज और क्रम्पल्ड इजीली, उनमें आसानी से सिकुड़न नहीं आता है। दे आर इजीली टू वॉश एंड मेंटेन, उसके मेंटेनेंस में भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, आसानी से साफ हो जाते हैं। दे ड्राई वेरी क्विकली एज दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, क्योंकि वो पानी को सोखते ही नहीं हैं, इसलिए आसानी से सूख जाते हैं। मोथ एंड मोल्ड डू नॉट अटैक दिस फैब्रिक्स, इस कपड़े पर कोई कीड़े का आक्रमण नहीं होता है। दे आर अवेलेबल इन वेरी अट्रैक्टिव कलर्स, डिजाइंस एंड प्रिंट्स, ये बहुत ही आकर्षक रंगों में, डिजाइनों मतलब तरीकों में और प्रिंटों में मिलते हैं। दे आर चीपर देन द नेचुरल फाइबर्स, ये प्राकृतिक रेशे से कम कीमत में ही मिल जाते हैं। अब ड्रॉबैक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसके भी कुछ घाटे होते हैं। दिस फाइबर्स आर नॉट कंफर्टेबल, ये आरामदायक नहीं होते हैं। इन एनी सीजन, किसी भी मौसम में ये आरामदायक नहीं है। सिंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट्स, डू नॉट लेट एयर इन, ना तो पसीना को सोखते हैं, ना बाहर से हवा को अंदर जाने देते हैं। दिस क्लोथ्स कैच फायर इजीली, ये कपड़े आसानी से आग भी पकड़ लेते हैं। दे गेट डैमेज्ड व्हेन प्रेस्ड बाय ए हॉट आयरन्स, अगर गर्म आयरन है हमारा तो वो कपड़े खराब हो जाते हैं। अब आइए है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स, वस्त्रों का इतिहास, कैसे हम लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू किया। In ancient time, clothing consisted of leathers, fur, leaves, and grass wrapped or tied around the body। प्राचीन काल में आदि मानव लोग जिसमें रहते थे, उसमें कपड़े के नाम पर चमड़े, फर, पत्ते या घास को शरीर के चारों तरफ बांध लिया जाता था, लपेट लिया जाता था। ग्रासेस, भेन्स एंड हेयर्स और एनिमल्स वेयर ट्विंग्स टू मेक क्लोथ्स। घास जो लत्ती वाले होते थे, लताएं या जानवर के बाल, इनको धागे के रूप में उपयोग किया जाता था और इसी से बांधा जाता था, सिया जाता था। इजिप्टियंस वेयर द फर्स्ट
to discover and use cotton about 14,000 ईयर एगो। इजिप्ट, जिसको मिस्र कहा जाता है, मिस्रवासी ने सबसे पहले खोज की कपड़े का या सूती का तकरीबन 14,000 वर्ष पहले। बोथ कॉटन एंड फ्लैक्स वेयर ग्रोन नियर द रिवर नील। वहाँ दोनों रेशे की खेती होती थी, कॉटन और फ्लैक्स, नील नदी के किनारे। द अर्ली इंडियंस ऑल्सो कल्टिवेटेड एंड यूज्ड कॉटन क्लोथ्स। आदि जो भारतीय थे वो भी सूती की खेती करते थे और उसके कपड़े का उपयोग करते थे। द कॉटन प्लांट वेयर ग्रोन ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा फॉर मोर देन 3,000 ईयर्स। तकरीबन 3,000 साल से गंगा नदी के किनारे कॉटन के पौधे उगाए जा रहे हैं। एट अराउंड 30,000 BC सुइंग नीडल्स वेयर इन्वेंटेड। तकरीबन 30,000 साल पहले सुई, सीने वाली सुई का आविष्कार हुआ। द रिमेन ऑफ नीडल्स मेड ऑफ एनिमल्स बोन्स एंड इवोरी वेयर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन रसिया। रूस में खुदाई करने से जो मिला है ऐतिहासिक नमूना, उसमें से जो सुई मिला है वो जानवर के हड्डी का या हाथी के दांत का सुई था। दिस वेयर सपोर्टेड टू हैव ब्राउट अबाउट द रिवॉल्यूशंस इन द टाइप ऑफ क्लोथिंग वॉर। उसी सुई के मदद से कपड़ों की दुनिया में क्रांति आई और सभी लोग कपड़े पहनना शुरू कर दिए। स्टिचेज क्लोथ्स बिगेन टू बी यूज्ड इन इंडिया अराउंड द 14th सेंचुरी। सिले हुए कपड़े का उपयोग भारत में 1400 ईस्वी से होना शुरू हुआ। वेस्टर्न क्लोथ्स बिकम पॉपुलर इन द 20th सेंचुरी और 20वीं शताब्दी में पश्चिमी सभ्यता वाले कपड़े मशहूर हो गए। बट इवन नाउ अनस्टिचेड एंड सिंगल लेयर पीसेज ऑफ क्लोथ इज यूज्ड। लेकिन अभी तक भी बिना सुए हुए कपड़े या एक लेयर के कपड़े का उपयोग हो रहा है। बोथ मैन एंड वोमेन, मर्द और औरत दोनों पहन रहे हैं। जैसे धोती, टर्बन एंड साड़ी। मर्द धोती और गमछा रखते हैं जो कहीं सिलाई नहीं है, और माताएं साड़ी पहनती हैं जिनमें कहीं सिलाई नहीं। In Africa also this type of single large rectangular piece of cloth is wrapped around the body and used as clothing। अमेरिका में भी साड़ी की तरह एक आयताकार कपड़ा शरीर के ऊपर लपेटा जाता है, शरीर को ढका जाता है कपड़े के वस्त्र के रूप में। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। कपड़ा हमें जाड़ा, गर्मी, बरसात, बारिश सबों से बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इटसेल्फ इंसेक्ट बाइट। यह हमें कीड़ों को काटने से भी बचाता है। कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल ड्यूरिंग समर एंड वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। सूती कपड़ा हमें गर्मी में ठंडा रखता है और ऊनी कपड़ा हमें ठंडी में गर्म रखता है। रेन कोट्स कीप अस ड्राई ड्यूरिंग द रेन, और बरसाती हमें बारिश में सूखा रखता है। सिंथेटिक क्लोथ्स आर ऑल्सो यूज्ड फ्रीक्वेंटली सिंस दे आर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेनेंस। सिंथेटिक मतलब कृत्रिम कपड़े का भी उपयोग आराम से होता है क्योंकि वो टिकाऊ होते हैं और उसमें मेंटेनेंस नहीं लगता, आयरन नहीं करना पड़ता है। सिल्क क्लोथ्स आर हाईली वैल्यूएबल बिकॉज देयर सिमरिंग अपीयरेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सिल्क के कपड़े का बहुत कीमत रहता है क्योंकि उसमें जो चमक होती है और उसके उत्पादन में भी बहुत पैसे लगते हैं। Therefore, we can choose a type of clothes we want to wear from wide varieties of fabrics। इसलिए हम लोग भी चुनते हैं अनेक प्रकार के कपड़े, उसमें से कौन प्रकार हमें पहनना है ये हम लोग भी मनपसंद करते हैं और तब उसे पहनना पसंद करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टुमारो।